और दोस्तों आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है फुकरे रिटर्न्स। ये फुकरे सीरीज़ की ही सेकंड मूवी है और इसका पहली स्टोरी से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, बजाय इसके कि जस्ट एक वो भोली वाला एंगल इसमें डाला हुआ है और साथ में दूसरी चीज़ ये है कि अब उसकी एक नई शक्ति है जिसको वो देजा चू बोलता है, अपने चूचा की जो भी है वो बंदा, ठीक है। तो कॉलेज के दाखिले के बाद विकास, हनी, गुलाटी, दीप, चूचा सिंह, लाली और जफर के लिए दिल्ली में ज़िंदगी थोड़ी सी सुखद हो जाती है। हनी और जफर क्रमशः प्रिया और नीतू को डेट कर रहे हैं, उनसे शादी करने की योजना बना रहे हैं। भोली पंजाबन 12 महीने बाद जेल से रिहा होती है। वह अपने गुर्गों को उन चारों को लाने के लिए भेजती है। चारों अपने परिचित पंडित के साथ उसके घर लाया जाता है। वहाँ उनसे उन्हें बेवकूफ़ बनाने की उनकी योजना के बारे में पूछती है। लड़कों को समझाने पर वह उन्हें मौका देती है और उनके लिए लॉटरी की दुकान खोलने के लिए कुछ पैसे लगाती है। लोगों को नंबर दिए जाते हैं जिन पर वे कुछ पैसे लगाते हैं। चूचा शहर भर में पर्चा बांटना शुरू कर देता है और भी लोग पैसे लगाते हैं। इस बीच जनता विकास पार्टी से जुड़े मंत्री बाबूलाल भाटिया अगले चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री से बहस करते हैं और उन्हें जीतने के लिए दांव लगाते हैं। शहर भर में पुलिस ड्रग्स और नकली लॉटरी की दुकानों पर छापे मारती है। चौकड़ी की दुकान का पता चलने के बाद बाबूलाल लॉटरी वालों को चूचा के सपने से मिले विजेता के नंबर को बदलने का आदेश देता है। पैसा लगाने वाले सभी लोग नाराज हो जाते हैं। लोग उनको पीटने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन वे नदी के एक फ्लाईओवर से कूदकर भाग निकलते हैं। एक निर्माण क्षेत्र में उन्हें होश आता है तो पंडित जी उन्हें देख लेते हैं। चूचा को भविष्य देखने की एक नई क्षमता का पता चलता है। वह अपनी उस क्षमता को देजा चू कहता है। उसे गुफा में एक बाघ और कुछ बक्से दिखाई देते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि खजाना है। बाद में भोली उन सभी को पकड़ लेती है। उनकी मूर्खता पर क्रोधित होकर उन्हें मारने का आदेश देती है, लेकिन चूचा का देजा चू उसे प्रभावित करता है और वह उसे माफ कर देती है। भोली उनसे खजाना ढूंढने के लिए कहती है जिसके लिए वे मान जाते हैं और वह उन्हें छोड़ दे। बाबूलाल को डर है कि लोग उनके पैसे वसूल कर लेंगे, इसलिए वह लड़कों को अपने घर बुलाता है। उन पर नज़र रखने के लिए पंडित जी का भेष बदल कर भेजा जाता है। रात के खाने पर लड़कों को बदले में बाबूलाल की मदद करने की शपथ दिलाई जाती है। अगले दिन लड़के बाबूलाल की बजाय जिसने लोगों के पैसों का दुरुपयोग किया था दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। भोली बाबूलाल से जुड़े कुछ फैक्ट्री के कागजात सौंपने के लिए मंत्री के पास जाती है। लड़कों के जाने के बाद पुलिस आती है। दिल्ली की सभी लॉटरी दुकानों पर छापा मारती है। लड़के घर लौटते हैं, अपने प्रियजनों को निराश देखते हैं वे पैसा कमाने की योजना बनाने का फैसला करते हैं। अगले दिन पंडित के घर चूचा को एक सपना देखने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें लाली एक भाग शावक को गोद में लिए हुए है। इसी बीच बाबूलाल ने भोली की योजना का पता चल जाता है और वह उसके घर पर घात लगाता है। हालांकि वह खजाना खोजने के बहाने उसकी हत्या को माफ कर देता है। ऐसा करने के लिए भोली हनी को बुलाती है जो एक बाघ शावक का अनुरोध करता है जिसे उसने बेचा था। चार दोस्त भोली के रक्षक पार्क में लौटते हैं जहां उनके साथ प्रिया और नीतू भी आ जाती हैं। वे एक छेद खोदते हैं, गुफा में प्रवेश करते हैं जहां उन्हें शावक की मां ने देख लिया था। हालांकि भागने के बाद उन्हें अवैध सामानों का विशाल ढेर के साथ एक कारखाने में ले जाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि उत्पादों की कीमत 400 मिलियन है। बाबूलाल उस स्थान पर पहुंचता है और पाता है कि गोदाम में वास्तव में बाबूलाल का व्यापार सूची है। वह क्रोधित हो जाता है और उन्हें भागने का आदेश देता है, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और मूल्य का आंकलन करते समय
जफ़र ने पुलिस को फ़ोन किया था कि फ़िल्मकांत जफ़र की गोवा में नीतू के साथ शादी से होता है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था मेरा रिव्यू, मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।